गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट इज़ संडे टुडे और जैसा कि आप लोगों को पता है कि संडे को हम करते हैं वर्ब्स की धमाकेदार वाली प्रैक्टिस। इसीलिए देखिए, इंग्लिश बोलना है तो वर्ब्स आना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ब्स के बिना इंग्लिश इम्पॉसिबल है बोलना, इसीलिए वर्ब्स की प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ निकाला है जिनमें हम ए लेटर से जेड लेटर तक के सारे वर्ब्स को क्लियर करने वाले हैं। हर संडे को मैं वर्ब्स की क्लास लेकर आती हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो 2 पार्ट मैंने अपलोड कर रखी हूँ जिनमें मैंने ए लेटर से एफ लेटर तक के सारे वर्ब्स, आप देख सकते होंगे, सारे वर्ब्स एग्जाम्पल्स के साथ मैंने करवा दिया है। और आज हमारा थर्ड पार्ट जिनमें हम जी लेटर से स्टार्ट करने वाले। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए और आपको मेरे साथ वर्ब्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको आजमाना है कि आपको कितना आता है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ब्स है, जी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ब से अधिकार करना या प्रदान करना। कोई चीज़ अधिकार करना या प्रदान करना, उसे हम बोलेंगे ग्रांट। ओके, इसकी सेकेंड फॉर्म ये हमारे, देखिए वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, रेगुलर वर्ब होते हैं, इरेगुलर वर्ब होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, रेगुलर वर्ब 97% हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं और जो 3% बच गए वो इरेगुलर वर्ब होते हैं, यानी कि वो बहुत ही कम होते हैं। तो ज़्यादा क्या ध्यान देना है, रेगुलर वर्ब जिनमें हम ईडी लगाते हैं। ईडी भी लगाने का बहुत सारे प्रोसेस होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सब में ईडी लगा दो बात खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं है, उसके भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो देखिए, ग्रांट है हमारा रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब में क्या लगता है, ईडी लगता है। चलिए बनाते हैं। ग्रांट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रांट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ग्रांटेड। और जो सेकेंड फॉर्म होता है ना, रेगुलर वर्ब की खासियत है, जो सेकेंड फॉर्म होता है सेम आपका थर्ड फॉर्म भी होता है, सेम सेकेंड फॉर्म के सेम थर्ड फॉर्म भी होते हैं। तो थर्ड फॉर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रांटेड। ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड। फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा देते हैं ना, तो हमारा फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो ग्रांट पहले लिख देंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, ग्रांटिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस लगाने से काम चल जाता है, तो एस। तो ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड, ग्रांटिंग, ग्रांट्स, इसका मतलब अधिकार करना या प्रदान करना। ओके, जैसे मैं आपको अनुमति देता हूँ या अधिकार देता हूँ कि भाई तुम ये कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो मैं आपको अनुमति देता हूँ या प्रदान करता हूँ, तो आप बोल सकते हो आई ग्रांट यू। मैंने आपको अनुमति दी, आई ग्रांटेड यू। मैंने आपको अनुमति दी है, तो यहाँ पर एक्शन तो कंप्लीट है बट प्रेजेंट में आप बोल रहे हो, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैव ग्रांटेड यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है, मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ, आई एम ग्रांटिंग यू। वह आपको अनुमति देता है, ही ग्रांट्स यू। ओके, नेक्स्ट हमारा जी लेटर वाले वर्ब से जाना बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। जाना यानी कि गो, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होते हैं गॉन। गो, वेंट, गॉन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं गोज। इसके पांचों फॉर्म का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है देना या सौंपना, कोई चीज़ देना या सौंपना। इसे इंग्लिश में बोला जाता है गिव। कोई चीज़ देना किसी को या फिर कोई चीज़ सौंप देना, उसे हम बोलते हैं गिव। सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं गेव, ये भी इरेगुलर वर्ब होते हैं, तीनों फॉर्म अलग होते हैं, गिव, गैव एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है गिवन। रेगुलर वर्ब की खासियत है कि सेकेंड फॉर्म में ईडी लगाया, थर्ड फॉर्म पे भी सेम उतार दो, लेकिन इरेगुलर वर्ब में तीनों फॉर्म अलग होंगे या तीनों फॉर्म सेम होंगे या 2 फॉर्म सेम होंगे, ठीक है। तो गिव, गैव, गिवन और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गिविंग, गिविंग हो जाएगा एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा गिव्स। गिव, गैव, गिवन, गिविंग, गिव्स। मैं आपको चाय देता हूँ, आई गिव यू टी। आई गिव यू टी, मैं आपको चाय देता हूँ, मैंने आपको चाय दी, आई गैव यू टी। मैंने आपको चाय दी है, तो हम बोलेंगे आई हैव गिवन यू टी, आई हैव गिवन यू टी। मैं आपको चाय दे रहा हूँ, मैं आपको चाय दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू टी। वह आपको चाय देता है, ही गिव्स यू टी।
तो देखिए आपको याद रखने हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें ताहू तेहे रहता है उसमें आपको लगाने हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसमें आपको लगाने हैं वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म। जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। अगर आप बात करो पास्ट सिंपल की तो उसमें लगाने सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, उनमें लगते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और ये जो आपका थर्ड फॉर्म होता है ना, मैंने आपको चाय दी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो, पास्ट परफेक्ट की बात करो, फ्यूचर परफेक्ट की बात करो, मॉडल्स प्लस हैव की बात करो या पैसिव वॉइस की बात करो, किसी चीज़ की भी बात करो, सब में लगते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इतने सारे रूल है। आप अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है ना तो आप मेरी वर्ब्स की फॉर्म वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने वर्ब्स की फॉर्म के बारे में बताया है। उसका लिंक मैं कमेंट में उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, मैं आपको चाय दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए दे रहा हूँ, जब आप कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे, मतलब जिस भी सेंटेंसेस में आपका कॉन्टिन्यूटी शो करेगा उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और अगर आप मॉडल्स के साथ बी लगाते हो और कॉन्टिन्यूटी की बात होती है, जैसे कि उसे बाजार जा रहा होना चाहिए, जा रहा होना चाहिए यानी कि कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे तो लगाने होंगे आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और अगर आप प्रेजेंट सिंपल, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, जिसके ता है ती है लास्ट में आते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो उसमें लगाते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यही कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरह से इसे अप्लाई किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्वास दिलाना या जिम्मा देना। तो विश्वास दिलाना या जिम्मा दिलाना को हम बोलते हैं गारंटी। ओके, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गारंटीड। क्या हो जाएगा? गारंटीड। ओके, थर्ड फॉर्म भी सेम होंगे क्योंकि मैंने बोला ना रेगुलर वर्ब में जिसमें ईडी लगता है ना उसका सेकेंड फॉर्म जो होता है थर्ड फॉर्म सेम होता है। चलिए मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है, तो हम बोलेंगे गारंटीड। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे? आईएनजी विद वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी यूज कर देना है, तो हो जाएगा गारंटिंग, गारंटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म गारंटीज, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा गारंटीज। ओके, तो गारंटी, गारंटीड, गारंटीड, गारंटिंग, गारंटीज। ओके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई गारंटी यू। मैंने आपको विश्वास दिलाया, आई गारंटीड यू। मैंने आपको विश्वास दिलाया है, आई हैव गारंटीड यू। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आई एम गारंटिंग यू। वह आपको विश्वास दिलाता ही, गारंटीज यू। जैसे कि अगर आपको बोलना हो द वॉच कम्स विद अ ईयर गारंटीज, या फिर दे हैव गारंटीड डिलीवरी विद इन 1 वीक, या फिर दिस वॉशिंग मशीन इज गारंटीड फॉर 3 years। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा घूरना। घूरना यानी कि एक टक देखना, घूरना या एक टक देखना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं गेज। घूरना या एक टक देखना किसी को, उसे हम बोलते हैं गेज। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ये भी रेगुलर वर्ब है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गेज्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे? थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे गेज्ड। फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे गेजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे गेज्ड। ओके, जैसे मैं आपको घूरता हूँ, आई गेज यू। मैंने आपको घूरा, आई गेज्ड यू। मैंने आपको घूरा है, आई हैव गेज्ड यू। मैं आपको घूर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम गेजिंग यू। वह आपको घूरता है, ही गेट्स यू। जैसे कि किसी चीज़ को घूरना, एक टक होकर देखना, मतलब स्थिर होकर देखते रहना, टकाटक देखते रहना, तो क्या हम बोलेंगे? गेज। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अनुमान लगाना। अनुमान लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप हमेशा इसका यूज़ करते होंगे। इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, हम बोलेंगे गेस। अनुमान लगाना यानी कि गेस, गेस करना। जैसे कि इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, ये भी हमारा रेगुलर वर्ब होता है, ईडी लगाकर बात खत्म हो जाता है, तो गेस्ड हो जाएगा, गेस, गेस्ड, गेस्ड, गेसिंग। गेसिंग का तो यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, गेसिंग एंड गेसेस। ओके,
तो गैस यानी कि अनुमान लगाना। आई गैस दैट ही इज़ अबाउट 45, मतलब गैस करना, कोई चीज़ गैस करना, अनुमान करना। कैन आई गैस माई एज, क्या आप मेरी एज गैस कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप यूज़ करोगे। मैं अनुमान लगाता हूँ, आई गेस। मैंने अनुमान लगाया, आई गेस्ड। मैंने अनुमान लगाया है, आई हैव गेस्ड। मैं अनुमान लगा रहा हूँ, आई एम गेसिंग। वो अनुमान लगाता ही guesses. I don't know how far it is, but at the guesses I had say about 50 kilometers. इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ब है एच लेटर से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। जी लेटर वाले हमने कंप्लीट कर लिए, अब है एच लेटर से स्टार्ट होने वाले। आशा करना या उम्मीद करना, किसी से आशा करना कोई चीज़ की या उम्मीद करना, उसे हम बोलते हैं होप। उसे हम बोलेंगे होप, आशा करना, सच होने की कोई घटना को सच होने की आशा करना। इसका सेकेंड फॉर्म ये भी रेगुलर वर्ब है तो हो जाएगा होप्ड, होप, होप्ड। थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हमारे होप्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे होपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे होप्स। होप, होप्ड, होप्ड, होपिंग, होप्स। जैसे कि इज इट रेनिंग, आई होप नॉट, आई हैवंट गॉट अ कोट विद मी, या फिर प्लीज कैन यू हेल्प मी, यू आर माई लास्ट होप, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, आखिरी आशा हो। तो होप यानी कि इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंस अबाउट, कोई चीज़ के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस होना, यानी कि उम्मीद करना कोई चीज़ सच हो जाए। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप। मैंने उम्मीद की, आई होप्ड। मैंने उम्मीद की है, आई हैव होप्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आई एम होपिंग। वो उम्मीद करता है, ही होप्स। ओके, तो होप का मतलब क्या हो गया, उम्मीद करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गर्म करना। गर्म करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, तो ये तो सभी को पता होगा। गर्म करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। गर्म करना यानी कि हीट। जैसे कि इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हीटेड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, सेम, हीटेड। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, हीटिंग, आईएनजी विद वर्ब। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, हीट्स। जैसे कि दिस फायर डजंट गिव आउट मच हीट, या फिर आई लाइक द इंग्लिश क्लाइमेट बिकॉज आई कांट स्टैंड द हीट। ओके, या फिर वेट फॉर द ओवन टू हीट अप बिफोर यू पुट द पाई इन। इस तरह से बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं चाय गर्म करता हूँ, आई हीट टी। मैंने चाय गर्म की, आई हीटेड टी। मैंने चाय गर्म की है, आई हैव हीटेड टी। मैं चाय गर्म कर रहा हूँ, आई एम हीटिंग टी। वो चाय गर्म करता है, ही हीट। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, अपने ग्रामर रूल के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ब है नफरत करना। नफरत करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नफरत करना को इंग्लिश में बोलेंगे हेट करना। हम बोलते हैं ना हेट, तो ज़्यादातर हम हेट बोलते हैं। जैसे आई हेट इट व्हेन इट्स रेनिंग लाइक दिस, मतलब मुझे ऐसी बारिश से बहुत ही नफरत होती है, ऐसे बारिश होती है तो। या फिर डू यू फील एनी हेट टूवर्ड्स द किडनैपर्स, आई हैड टू बॉदर यू। इस तरह से बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हेटेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा हेटेड। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे हेटिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हेट्स। मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। मैं आपसे नफरत करता था, तो आई हेटेड यू। मुझे आपसे नफरत हो गई है, आई हैव हेटेड यू, आई हैव हेटेड यू। मैं आपसे नफरत कर रहा हूँ, आई एम हेटिंग यू। वो आपसे नफरत करता है, ही हेट्स यू। ओके, नेक्स्ट वर्ब है हमारा चोट पहुँचाना या नुकसान पहुँचाना। चोट पहुँचाना या नुकसान पहुँचाना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्म। इंग्लिश में बोलते हैं हार्म, चोट पहुँचाना या किसी को नुकसान पहुँचाना, हार्म। टू मच सनसाइन कैन हार्म योर स्किन, मतलब ज़्यादा जो सनसाइन है, किरणें हैं, वो स्किन को हार्म कर सकती हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। इसके वर्ब्स की फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म हार्म हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हार्म्ड। थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हार्म्ड। फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे हार्मिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हार्म्स। ओके, जैसे मैं आपको नुकसान पहुंचाता हूँ, आई हार्म यू, आई
हार्म यू, दे डोंट कम टू एनी हार्म, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। देखिए ज़रूरी नहीं मैंने प्रेजेंट सिंपल लिया है तो आप प्रेजेंट सिंपल में इसे फॉलो करो, हालांकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ प्रेजेंट सिंपल में होता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कैन के साथ यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी मॉडल के साथ यूज़ कर सकते हो। मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ, आई कैन हार्म यू, ओके, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको नुकसान पहुंचाया, आई हार्म्ड यू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में ही होता है। मैंने आपको नुकसान पहुंचाया है, आई हैव हार्म्ड यू, ठीक है। मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, आई एम हार्मिंग यू। अगर पास्ट में मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा था, आई वॉज हार्मिंग यू। वह आपको नुकसान पहुंचाता है, ही हार्म्स यू, ही हार्म्स यू, ओके। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर, गले लगाना। गले लगाना को इंग्लिश में बोलते हैं हग। गले लगाना यानी कि हग, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है, चलिए मेरे साथ बनाइए, सेकेंड फॉर्म होते हैं इसके हग, डबल जी हो जाता है हग्ड। थर्ड फॉर्म भी होते हैं हग्ड, फोर्थ फॉर्म हगिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हग्स, ओके। जैसे कि सी हग द पार्सल टू हर चेस्ट एंड सी रैन, मतलब वो पार्सल को अपने चेस्ट, मतलब अपने जोर से पार्सल को अपने चेस्ट से चिपकाया और वो भाग गई, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें गले लगाता हूँ, आई हग यू, मैंने तुम्हें गले लगाया, आई हग्ड यू। मैं तुम्हें गले लगाया, मैंने तुम्हें गले लगाया है, आई हैव हग्ड यू। मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ, आई एम हगिंग यू। वह आपको गले लगाता है, ही हग्स यू, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ब है हमारे गुप्त रहना या छिपाना। कोई चीज़ गुप्त रखना या छिपाना, उसे हम कहते हैं हाइड। गुप्त रखना या छिपाना यानी कि हाइड। द चाइल्ड वॉज हाइडिंग अंडर द बेड, इस तरह से यूज़ करना, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है हिड, हाइड, हिड। थर्ड फॉर्म हो जाते हैं हिडन, थर्ड फॉर्म हो जाते हैं हिडन। फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं हाइडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं हाइड्स। हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग, हाइड्स। द चाइल्ड वॉज हाइडिंग अंडर द बेड, या फिर आप बोल सकते हो यू कुड नॉट सी राम इन द फोटो, ही वॉज हिडन बिहाइंड श्याम, या वेयर शैल आई हाइड द मनी, इस तरह से आप यूज़ करना, ठीक है। इसके चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस है, मैं तुम्हें छिपाता हूँ, आई हाइड यू, मैं आपको छिपाता हूँ, आई हाइड यू। मैंने तुम्हें छिपाया, आई हाइड यू। मैंने तुम्हें छिपाया है, आई हैव हिडन यू। मैं तुम्हें छिपा रहा हूँ, आई एम हाइडिंग यू। वह तुम्हें छिपाता है, ही हाइड्स यू, ओके। नेक्स्ट है हमारा मारना या प्रहार करना। मारना या प्रहार करना को इंग्लिश में बोला जाता है हिट। मारना या प्रहार करना को बोला जाता है हिट, जैसे कि द रिकॉर्ड वॉज अ बिग हिट, या फिर द शिप टूक अ डायरेक्ट हिट एंड सैंक, या पवन हिट हिज हेड ऑन द लो बीन, या द बस लेफ्ट द रोड एंड हिट अ ट्री। इस तरह से बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, हिट के बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसके सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ये आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। और इसके कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को दिए गए हैं, ये भी सेंटेंसेस को आपको बनाने और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बस इतना ही वर्ब्स को क्लियर किया है, तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह से अगर और भी आप वर्ब्स की प्रैक्टिस क्लास चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसी वर्ब्स की प्रैक्टिस क्लास और भी चाहिए। वैसे तो मैं आपको ए लेटर से जेड लेटर तक करवाने वाली हूँ, ताकि आपकी वर्ब्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, वर्ब पे अच्छी कमांड हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म नहीं पता है कि कौन से वर्ब्स की फॉर्म कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी वर्ब्स फॉर्म को आप हमारी वर्ब्स फॉर्म के ट्रिक वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एडवांस इंग्लिश प्रैक्टिस कोर्स जो मैंने 10 डेज की स्टार्ट की थी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप रोज अपनी इंग्लिश के लेवल को हाई कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।